नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्पल आई की जीके पर। आज मैं आपके लिए 21 जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए पर्शियन, बी रोमन, सी देवनागरी, डी पाली। इसका सही जवाब है देवनागरी। देवनागरी लिपि, जिसमें 14 स्वर और 43 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण हैं, दुनिया में चौथी सबसे व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली लिखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जा रहा है। ब्राह्मी लिपि किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी जॉन मार्शल, सी जॉन एक फोल्ट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को वर्तमान समय में हमारे समक्ष प्रकट करने का श्रेय अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1837 को जाता है। उन्हें ही सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर अंकित ब्राह्मी अक्षरों में दान शब्द का पढ़ा था। इसी शब्द के आधार पर जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 28 फरवरी, डी 23 मार्च। इसका सही जवाब है 28 फरवरी। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 मार्च, बी 29 अगस्त, सी 20 सितंबर और डी 2 दिसंबर। जवाब है 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, बी 13 सितंबर, सी 2 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर 2017 के दुनिया भर में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया। इसका उद्देश्य कंप्यूटर के महत्व का प्रचार करना है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा का कुछ हिस्सा परावर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्थ स्कैटरिंग, बी पृथ्वी का विकिरण, सी पृथ्वी का अल्बिडो, डी ध्रुवीय शीशा। इसका सही जवाब है पृथ्वी का अल्बिडो। अपने ऊपर पड़ने वाली किसी सतह के प्रकाश या अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रतिबिंबित करने की शक्ति की माप को प्रकाश अनुपात अल्बिडो या धवलता कहते हैं। अगर कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश को पूरी तरह वापस चमका देती है तो उसका एल्बिडो 1.0 या प्रतिशत में 100% कहा जाता है। आंसू टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। सही जवाब है सामान्य नमक। आंसू आँख के अश्रु नलिकाओं से निकलने वाला तरल पदार्थ है जो जल और नमक के मिश्रण से बना होता है। यह आँख के लिए बेहद लाभकारी होता है। यह आँख को शुष्क होने से बचाता है तथा उसे साफ और कीटाणु रहित रखने में मदद करता है। लोहे पर जंग रास्ट लगती है। ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड से, बी जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, सी क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, डी उपयुक्त सभी के कारण। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी के कारण। जब लोहे से बने सामान नमी वाले हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत यानी आयरन ऑक्साइड की जम जाती है। यह भूरे रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड बनने से होता है, जिसे धातु का क्षारीकरण कहते हैं या लोहे में जंग लगना कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, बी स्टील, सी शीशा, डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है स्टील। इस्पात स्टील लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रित धातु है। इसकी तन्य शक्ति टेंसिल स्ट्रेंथ अधिक होती है, जबकि प्रति टन मूल्य कम होने के कारण यह भवनों, अधोसंरचना, औजार, जलयान, वाहन और मशीनों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट से, बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा, डी एंजाइम्स के द्वारा। इसका सही जवाब है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। उच्च दबाव पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया को तेल का 200 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। इसका सही जवाब है सोडियम। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, बी वायु की गति, सी समुद्र की गहराई, डी शरीर का ताप। इसका सही जवाब है भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, बी न्यूटन, सी अल्फ्रेड नोबेल, डी मैडम क्यूरी। इसका सही जवाब है अल्फ्रेड नोबेल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट से, बी जिप्सम से, सी यूरिया से, डी कार्बन से। इसका सही जवाब है जिप्सम से। यह निर्जलित जिप्सम है जो प्राय श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि विशुद्ध जिप्सम CaSO4 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलाशय का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम पदार्थ पेरिस प्लास्टर CaSO4 1/2H2O कहलाता है। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ऑप्शन ए एक्स किरणों, बी लेसर किरणों, सी गामा किरणों, डी कैथोड किरणों। इसका सही जवाब है लेसर किरणों। राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। राडार में माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। यह मूलतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। वही सोनार में अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, बी वायुमंडल में उपस्थित धूलि आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, सी प्रकाश परावर्तन, डी प्रकाश अपवर्तन। इसका सही जवाब है वायुमंडल में उपस्थित धूलि आदि के कणों द्वारा सौर किरण का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पीछे ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, बी अधिक सुनाई देता है, सी कम सुनाई देता है, डी पहले कम और फिर अधिक। इसका सही जवाब है अधिक सुनाई देता है।
सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए छूकर, बी जलाकर, सी NaOH से क्रिया करके, डी H.SO से क्रिया करके। इसका सही जवाब है जलाकर। बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी 0 हो जाएगा। इसका सही जवाब है घट जाएगा। दबाव बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि दबाव बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है और पानी का मात्रा बर्फ से कम हो जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऑप्शन ए ऊष्मा के बुरे अवशेषक है, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऊष्मा के बुरे अवशेषक हैं। गर्मियों में लोग सफ़ेद रंग के कपड़े इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे कपड़े में अवशेषक यानी ऑब्जर्वेशन कम होता है, मतलब कि सूर्य की रोशनी इन कपड़ों पर अधिक देर तक नहीं ठहरती है, इसलिए ये अधिक गर्म नहीं होते हैं। गर्मियों में लोग इस वजह से सफ़ेद रंग के कपड़े अधिक पहनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर बार मैं GK GS की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे आपकी सभी प्रकार की एग्जाम पास करने में सुविधा हो। अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक दोस्त जरूरी होता है। थैंक यू फॉर योर लव।